नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लासरूम। मैं अमन तिवारी। आज की क्लास में डिस्पर्सन से रिलेटेड एक रैपिड रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें कि आप स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला हैं उनको आप एक ही जगह एक क्लास में आप देख कर जाओ और एग्ज़ाम में फिर इसी फॉर्मूला के यूज़ से क्वेश्चन भी सॉल्व करो और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप इजीली टैकल कर सकते हो। तो देखते हैं क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्सन थोड़ा सा देख लेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे एब्सोलूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन के क्या मतलब हैं और उसके अलग अलग कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो होता है ये हमें ये बताता है कि हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। इससे पहले हम लोग मीन मीडियन मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, वो सारा हम लोग पढ़ लिए हैं। अब जो आपने सेंट्रल वैल्यू ले लिया, मान लीजिए आपका कोई भी सेंट्रल वैल्यू आ गया है, इस सेंट्रल वैल्यू से आपका कोई भी डेटा आपका कितना फार है, मतलब सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है, कितना पास है, अगर इस चीज़ के बारे में आपको पता करना है तो उसके लिए आपको मेजर ऑफ डिस्पर्सन पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्पर्सन शो क्या करता है, हाउ मच वेरिएबिलिटी, इनइक्वालिटी और इनकंसिस्टेंट एग्जिस्ट इन द डेटा। ठीक है, मतलब ओवरऑल डेटा का आपका दिखाता है कि वेरिएबिलिटी कितना, वो सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है, कितना पास है। ये सब कुछ मेजर ऑफ डिस्पर्सन से ही आपको पता चल पाएगा। अगर सेंट्रल टेंडेंसी कहता है कि वेयर इज द सेंटर, तो डिस्पर्सन क्या कहेगा कि हाउ स्केटर्ड इज द डेटा अराउंड द सेंटर। मतलब अगर आपको सेंटर, अगर एमओसीटी पता चल गया आपको, ठीक है, आपने सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड निकाल लिया, उसके बाद आप क्या करते हो, मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालते हो, जिससे ये पता चलता है कि एक्चुअल में डेटा का वेरिएशन आपका किस प्रकार का है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है एक लेवल देता है, लेकिन डिस्पर्सन क्या करता है कि उसका रिलायबिलिटी बताता है कि हाँ आपका डेटा कितना आपके सेंट्रल वैल्यूज़ के आसपास है, ज़्यादा दूर तो नहीं है। ठीक है, ये दोनों मिलकर ही किसी भी डेटा का एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पे आते हैं, ना लेट करते हुए। डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स में एक तो पार्ट होता है डेटा विजुलेशन, जो कि डन है। सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग निकाल लिए सब कुछ। अब हम लोग का बचा है डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन में दो तरीके के मेजर होते हैं। एक तो एब्सोलूट मेजर होता है, जिसमें पहला आता है रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, आपका कोई भी डेटा गिवन हो उसका मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू कर लो, जो वैल्यू आएगा वही रेंज कहलाता है। वहीं अगर दूसरा क्वार्टाइल डिवीजन की बात करें, तो क्वार्टाइल डिवीजन के लिए हम लोग पहले Q3 निकालते हैं डेटा का, उसको माइनस करते हैं डेटा के Q1 से और डिवाइड कर देते हैं 2 से, उससे आपको क्वार्टाइल डिवीजन निकल जाता है। हम लोग ऑलरेडी कैसे Q3, Q1, Q2 ये कैसे निकाला जाता है, इसका हमने ऑलरेडी एक क्लास बना के रखा है। हम इस क्लास में उससे रिलेटेड लिंक दे देंगे, आप उस क्लास में जाके क्वार्टाइल निकालना सीख लेना। उसके बाद आप क्वार्टाइल डिवीजन भी इजीली निकाल लोगे। फिर आते हैं मीन डिवीजन पे। मीन डिवीजन क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस ए। वहाँ ए क्या होता है, मीन, मीडियन या मोड। ए मतलब अगर आप मीन निकाले हो डेटा से, तो आप हर एक डेटा का उसके मीन से डिफरेंस निकालो और उसको सम कर लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, तो आपका निकल जाएगा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मीन से भी निकाला जाता है, मीडियन से भी निकाला जाता है और मोड से भी निकाला जाता है। ठीक है, वहीं जब आओगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन पे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से दिखाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो होता है ये डेटा को ओनली एंड ओनली मीन से डेविएशन बताता है कि आपका डेटा मीन से कितना डेविएटेड है, वही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। वहीं मीन डेविएशन क्या करता है, आपके डेटा का मीन, मीडियन, मोड तीनों से डेविएशन बताता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में यही डिफरेंस होता है। वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर से दिखाया जाता है। वो क्या करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर किया जाता है, मतलब वो मीन से डिफरेंस निकाल के उसको स्क्वायर करो और उसका समेशन निकालो, तो वो वेरिएंस कहलाता है। ठीक है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो एब्सोल्यूट मेजर होता है वो यूनिट होता है। यूनिट, ओरिजिनल यूनिट ऑफ द सीरीज जो होता है वही इसका भी सीरीज होता है। जैसे रेंज का जो यूनिट होगा वो जो भी डेटा का यूनिट होगा, ठीक है, डेटा का जो यूनिट होगा और रेंज का यूनिट होगा, वही क्वार्टाइल डिवीजन, वही मेन डिवीजन का यूनिट, वही स्टैंडर्ड डिवीजन का यूनिट हो जाता है। मतलब एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्सन में यूनिट होता है। वहीं अगर रिलेटिव मेजर पढ़ोगे
डिस्पर्सन का, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या करते हो, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू कर लेते हो, तो आपका आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। वहीं अगर कोफिशिएंट क्वार्टाइल डिवीजन की बात करोगे तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 कर दोगे तो आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन की बात करोगे तो आप जो भी मीन डिवीजन निकालो हो उसमें डिवाइड कर दो जो भी आपने लिया है। अगर आपने मीन डेविएशन अगर मान लीजिए मीन से निकाले हैं, ठीक है, अगर मीन से निकाले हैं तो ये जो मीन डेविएशन आएगा इसको मीन से डिवाइड किया जाता है। अगर आप मीन डेविएशन मीडियन से निकाले हैं तो अगर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाल रहे हो तो फिर इस केस में मीडियन से डिवाइड किया जाता है। अगर आप मोड से निकाले हो तो इस केस में मोड से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप जो भी ए लिए हो उस केस में कोफिशिएंट निकालने टाइप उसी से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। एक लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहा जाता है। इसको कैसे निकालते हैं, आप जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले हो यानी कि आपने जो मीन से वेरिएशन निकाल लिया है उसको हम लोग किस चीज़ से डिवाइड कर देते हैं, एक्स बार यानी मीन से डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पोर्ट, यही है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका यूज हम लोग फर्दर रिग्रेशन निकालने टाइम या हम जितने भी स्टेटिस्टिकल मेजर करते हैं उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए